हर पात्र कोई ना कोई बात सिखाता है हमको, हम उनसे किसी प्रकार की तुलना ना करें, मेरा आपसे निवेदन। इसका तो कोई लिंक नहीं जुड़ता कि इसलिए वापस से मैं इस तरह से भगवान के लिए बात करना पसंद नहीं करता हूँ। वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भावों को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। रामो विग्रहान धर्म, राम जी स्वयं धर्म का स्वरूप है। भक्त बड़े भगवान से कहते वेद पुराण, सेतु बांधा राम ने लांग गए हनुमान। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है। दानी बड़ा होता है, उसका दान बड़ा होता है। विडम्बना आज की भक्ति बहुत बड़ी है, कलयुग का समय है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति हो रही है। सभी ज्योतिषों का सम्मान है, लेकिन उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में जिसकी कुंडली देखे बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को तो छोड़े। बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति फल नहीं देती। हाँ, ये बांझ के समान होती। चारों वर्ण मिलकर के ही धर्म ध्वजा को आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि धर्म लंगड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति करना भी चाहता है, किसी ने कहा अभी नहीं, ऐसा नहीं, वैसे करेंगे, तो व्यक्ति बैठ जाए, तो धर्म तो लंगड़ा है, तुरंत नीचे बैठ जाता है। कथा एक और बात कहती है कि धर्म के कार्य में कभी भी आप किसी प्रकार का विघ्न ना करें। कोई अगर कर रहा है तो आप उसे रोके ना, फिर आप चाहे गुरु ही क्यों ना हो। सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। दोस्तों, हमारे चैनल जनरेशन सनातनी का हमेशा से ये प्रयास रहा है, हमेशा से ये मोटो रहा है कि हम हमारे व्यूवर्स को धर्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़े मूल्यों को लगातार सही तरीके से उनके सामने लेकर आते रहे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य पंडित लोकेश जी व्यास। तो आइए बिना किसी देरी के मुलाकात करते हैं पंडित जी से और बात करते हैं सनातन की। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपने अपना अमूल्य समय एक बार फिर से निकाला जनरेशन सनातनी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, अभी अभी त्योहारों का सीजन जो है वो चल ही रहा है और अब आ रही है देव उठनी 11। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप व्यूअर्स को देव उठनी 11 के बारे में कुछ बताएं कि उसका क्या विशेष महत्व है। जी सर, सामान्यतः तो सभी को बात विदित है कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उससे चतुर्मास से प्रारंभ होता है और 4 महीने मानो भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। जी, अधिकतर सभी जगह लोगों को ये बात विदित है, लेकिन शास्त्र में और पुराणों में एक जगह वर्णन आया है कि भगवान 4 महीने सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं, जाकर के वहीं द्वार पर जाकर के खड़े रहते हैं। मतलब क्षीर सागर में सोने की जगह वो वहाँ पर द्वारपाल बने रहते हैं। मुझे इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? पुराणों में वो भी वर्णन है। अच्छा। और ये बात भी वर्णित है कि भगवान ने जब वामन रूप धारण किया था, जी जी, कब किया था? जब माता अदिति ने जाकर के ऋषि कश्यप से प्रार्थना की, क्योंकि राजा बलि ने भगवान की भक्ति और तपस्या के प्रभाव से त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। सारे देवता दर दर भटकने लगे और माता अदिति देवताओं की माता है। आपको ज्ञात होगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में 2 बड़ी हैं, दिति और अदिति। तो माता दिति राक्षसों को जन्म देती है और माता अदिति देवताओं को जन्म देती है। तो अदिति ने प्रार्थना की ऋषि कश्यप से कि स्वामी, कोई ऐसा उपाय आप मुझे बताएं जिससे मेरे बच्चे जो दर दर भटक रहे हैं उन्हें पुनः उनका राज्य प्राप्त हो। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी, ये तो स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर अवतार ले तभी संभव हो सकता है, क्योंकि राजा बलि को जितना आसान बात नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में भगवान की भक्ति थी, तपस्या थी, वो यज्ञ पे यज्ञ करता था। तभी ऋषि कश्यप ने माता अदिति को पयोव्रत के बारे में बताया, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष में माताएं करती है। माता अदिति ने सुव्रत को किया। ठाकुर जी की कृपा से वामन भगवान का प्रागट्य माता अदिति के कक्ष में हुआ। और मैं गलत नहीं हूँ गुरुजी, तो पयोव्रत जो है वो शायद शास्त्रों के हिसाब से सनातन में पहला व्रत माना गया है। जी,
माता अदिति ने व्रत को किया, वामन भगवान का प्रागट्य हुआ और लक्ष्य एक ही था, राजा बलि के द्वार जाना और राजा बलि को के साथ छल करना। देखो भगवान ने भी कहीं जगह अपने भक्तों की रक्षा के लिए या देवताओं की रक्षा करना है, दूसरा राजा बलि भी भगवान के परम भक्त हैं, तो भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि के द्वार पर गए हैं और शुक्राचार्य जी ने उस समय राजा बलि के द्वारा कई यज्ञ करा दिए और शास्त्र में वर्णन है कम से कम 99 यज्ञ उस समय हो गए थे और 100वां यज्ञ चल रहा था। अगर ये यज्ञ भी पूर्ण हो जाए तो निश्चित ही देवता दर दर भटक रहे, लेकिन हमेशा के लिए राजा बलि स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त कर सकते थे। उस समय भगवान गए और दूर से राजा बलि की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी। इतना सुंदर स्वरूप था परमात्मा का। जैसे भगवान पास में आए तो राजा बलि ने मन से परमात्मा से भगवान के स्वरूप को देखा, है ना, तो मन में भाव आया कि ये जो भी, उस समय पता नहीं था कि भगवान है। उन्होंने कहा मैं अपना सर्वस्व आपको देना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी आकर के कहने लगे, क्योंकि शिष्य है राजा बलि शुक्राचार्य जी, बेटा स्वयं नारायण ही तुम्हारे द्वार आए हैं, तुम जल्दीबाजी मत करना, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए। राजा बलि ने कहा त्रिलोकी के नाथ जगत पिता जगदीश्वर स्वयं मेरे घर जब द्वार पर खड़े हैं आकर के, तो मैं उन्हें क्यों ना दूं, मैं तो अपना सर्वस्व उन्हें सौंपना चाहता हूं। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को बात की और भगवान ने, आपको सबको ज्ञात होगा, भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी और भगवान ने कहा संकल्प के द्वारा दी जाएगी। एक और बात, संकल्प की बात है, इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा। कई जगह ऐसा होता है ना संकल्प के द्वारा, देखो भगवान ने कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए पहले। क्या कीजिए? संकल्प कीजिए। भूमि बाद में नापी जाएगी जो भी किया जाएगा। कई जगह इस चर्चा होती है कोई चीज हम दान दे रहे हैं तो वो सामान होना चाहिए, वो हाथ में दे हम, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है केवल हाथ में जल लेकर के संकल्प करने मात्र से जो हम दान देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कार्य प्रारंभ हो जाता है कि हमने दिया। अच्छा, संकल्प करने से। ऐसा नहीं कि राजा बलि ने उस समय पूरी भूमि हाथ में लेकर के कि भगवान मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक वचनबद्धता हो जाए। हाँ, वचनबद्धता हो जाए, व्यक्ति को वो करना है। और शायद इसी कथा में है कि जो शुक्राचार्य जी हैं उन्होंने उस नदी में, हाँ, जैसे ही संकल्प होने लगा तो उस समय कमंडली की नाल में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान जैसे जल गिरा रहे थे, अच्छा, हाँ, तो जल बाहर नहीं आया, एक कुसा का तिनका भगवान ने उठाया और जैसे कमंडली की नाल में डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख खराब हो गई उस कारण से। जी हाँ। तो इस कथा एक और बात कहती है कि धर्म के कार्य में कभी भी आप किसी प्रकार का विघ्न ना करें। कोई अगर कर रहा है तो आप उसे रोके ना, फिर आप चाहे गुरु ही क्यों ना हो। हाँ, आपको शुक्राचार्य जी गुरु थे राजा बलि के, लेकिन राजा बलि धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, दान देने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए कि आपसे बन सके तो आप सामने वाले की सहायता करें, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे मना करना, इनकार करना, उसमें रोकना, ये बहुत बड़ा पाप है। जिस प्रकार शुक्राचार्य जी की एक आंख गई है, जो धर्म में विघ्न डालता है, ऐसा ही नुकसान उसको उसके जीवन में उठाना पड़ता है। फिर जल बाहर आया, संकल्प हुआ 3 पग धरती के लिए। जैसे संकल्प हुआ तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, भगवान ने विराट स्वरूप बना दिया। भगवान ने जैसे ही नापना प्रारंभ किया तो एक चरण में भगवान ने ऊपर के 7 लोक, भूलोक, वरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक भगवान ने नापा। दूसरे चरण में भगवान ने नीचे के तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल लोक तक भगवान ने नाप दिया। अब 2 में सब नाप दिया भगवान ने, तो राजा बलि से भगवान कहने लगे तीसरा चरण कहाँ रखना। राजा बलि ने कहा भगवान दानी बड़ा होता है, उसका दान बड़ा होता है। भगवान कहते देने वाला बड़ा होता है, वो है तो ही दे रहा है। तो भगवान मैं आपके सामने हूं, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर पधराइए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पे पधराया। राजा बलि सूतल लोक में चले गए, क्योंकि ठाकुर जी को कृपा करनी है ना। भगवान को जो चाहिए था भगवान ने ले लिया, लेकिन भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं, है ना। शास्त्र कहता है कि भक्त बड़े भगवान से कहते वेद पुराण, सेतु बांधा राम ने लांग गए हनुमान। हाँ, राम जी तो गए तो सेतु बांध का निर्माण करके जाना पड़ा, लेकिन भक्त हनुमान उन्हीं राम जी की कृपा के बल से हाँ समुद्र को लांग करके लंका में चले गए। तो भक्ति में शक्ति होती तो परमात्मा पीछे पीछे डोलते हैं। आज राजा बलि की भक्ति में शक्ति थी तो भगवान द्वार पर आकर खड़े हुए, सुतल लोक में भेज दिया और सुतल लोक का राजा बलि को बना दिया। भगवान ने कहा तेरी कोई कामना है? राजा से कहा सब कुछ लेने के बाद भगवान कह रहे हैं क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? राजा बलि ने हंस करके कहा भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा मुझ पर की है,
क्योंकि मैं देने वाला कौन हूँ? ये तो संसार में सब कुछ आपका है, और आप हम बोलते भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन लोग हकीकत में उसको महसूस नहीं कर पाते। वास्तव में जब सब परमात्मा का दिया हुआ है तो फिर आप हम इन चीजों पर अभिमान क्यों करें? तो आज राजा बलि ने अपना सर्वस्व परमात्मा को यहाँ पर प्रदान किया और सुतल लोक का राजा भगवान ने उसको बनाया। हमने कहा कि प्रभु एक मेरी इच्छा थी छोटी सी, बोले भगवान आप मेरे द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हो जाते तो बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान ने आशीर्वाद दिया 4 महीने मैं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। यही कथा है कि चतुर्मास में भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन करके खड़े होते हैं। क्या मतलब ये इस बारे में मैं मतलब काफी श्योर हूँ कि व्यूअर्स को इस बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। क्या तो इसके अलावा एकादशी का और क्या महत्व गुरु जी? दूसरा है चतुर्मास से जो 4 महीने भगवान आप हमको प्रदान करते हैं, है ना। इन 4 महीने में भक्ति का बड़ा महत्व है। मतलब श्रावण का महीना देखेंगे आप, भजन भाव भक्ति कावड़ यात्रा इतना सब कुछ होता है। हमने कई और वीडियो में चर्चा भी की होगी इस विषय में, है ना। तो वातावरण भी ऐसा होता है, एक आसन लगा करके व्यक्ति भजन करे। संत महात्माओं को देखेंगे आप चतुर्मास में किसी एक स्थान पर ठहर करके 4 महीने तक वो तप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और 4 महीने के बाद एकादशी जो देवउठनी एकादशी आने वाली है ना, 12 तारीख को, 12 नवंबर को, तो भगवान उस समय जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि भगवान अब नींद से जागे, है ना। तो एक शास्त्रों कथाएं बहुत सारी है इसमें, लेकिन आपको हमको यही विदित है कि भगवान ने शयन किया। अभी मैंने आपको राजा बलि का वृतांत सुनाया। एक और कथा कई शास्त्र में पढ़ने में आती है कि भगवान ने एक सांख्याक नाम के राक्षस को मारा था और अपने वेदों को वापस भगवान ने उससे लिया था आज ही के दिन। तो ये भी कथा विदित है। और आज के एकादशी के दिन से फिर सारे मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं, विवाह आदि संस्कार सारे कार्य प्रारंभ होने लग जाते हैं। तो ये जो मंगल कार्य जो शुरू होते हैं, इसके पीछे कोई कथा है कि इसी दिन से शुरू होने के पीछे कोई कारण है? जैसे आपने बोला कि सांख्यक को मार के वेदों को वापस से लिया था, तो इसका तो कोई लिंक नहीं जुड़ता कि इसलिए वापस से मांगलिक कार्य जो है वो शुरू हो। हाँ, शयन वाली बात से जरूर जोड़ा जा सकता है कि भगवान अभी शयन में थे तो इसलिए मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे। तो मेन कारण वही रहा, मांगलिक कार्यों के पीछे। हाँ, मांगलिक कार्यों के प्रति यही कारण है। और ये 4 महीने भगवान ने फिर सारे लोग, अगर एक कॉमन बात करूं, अपना अपना विषय है ना, कि 4 महीने भी अगर सब मंगल कार्य चलते रहे, लोग सब इन चीजों में व्यस्तता रहे, तो लोग भजन कब करेंगे? भगवान ने साल भर में कम से कम कहा कि 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे निकाले हैं भगवान ने कि इन 4 महीने तो मेरा भजन कर लो। और 8 महीने फिर अपना कार्य करते रहो। थोड़े भौतिक सुखों को साइड में रख के थोड़ा सा आध्यात्मिक बनो। हाँ जी जी। तो अब गुरुजी बात हो रही है, आप देखेंगे, आप नवरात्रि आती है, गणेश उत्सव आता है, श्रावण, सब इन 4 महीनों में ही आते हैं जी। और तब भगवान जो रहते हैं वो शयन में रहते हैं जी। गुरुजी, अब भौतिक जो भी मांगलिक कार्यों की बेसिकली बात अपन ने की, तो 12 तारीख से आपने बोला कि देवउठनी के आदत से सब मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मांगलिक कार्यों की बात करें तो विवाहों का एक लंबा सिलसिला, अभी जनवरी तक मेरे ख्याल से लगातार विवाहों का सिलसिला चालू हो जाएगा। विवाह करते समय कुंडली का एक विशेष महत्व होता है कि कुंडलियां मिलाई जाती हैं। आप पहले तो उस विषय पे बताइए कि कुंडली मिलान कितना आवश्यक है ज्योतिष के हिसाब से भी, और अगर शास्त्रों में उसका कुछ और भी वर्णन मिलता है तो विवाह के समय कुंडली मिलान को कितनी विशेष महत्व। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अभी से प्रारंभ होकर के जनवरी तक हुआ, तो अभी जैसे ही मंगल कार्य प्रारंभ होंगे तो 14 दिसंबर तक रहेगा। फिर मल मास लग जाता है प्रतिवर्ष अनुसार। सूर्य जैसे धनु राशि में प्रवेश करते हैं मल मास लग जाता है। सूर्य जब मकर में जाते हैं, मकर संक्रांति जो पर्व हम मनाते हैं, जब से पुनः फिर विवाह कार्य प्रारंभ, सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका कि कुंडली मिलान का क्या महत्व है और कितना मतलब औचित्य आपके दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से और शास्त्रों की दृष्टि से, क्योंकि कई धार्मिक शाखाएं भी हैं हिंदुत्व में जो इन चीजों को थोड़ा सा नहीं मानते। अगर तो खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा, पर आप पहले इस पे कुंडली मिलान पे थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें। मिलान इसके लिए किया जाता है, कुंडली मिलान से तात्पर्य ये है कि 2 ऐसे लोग जिन्होंने आज से पहले कभी कोई मुलाकात ना पहचान कुछ भी नहीं, और जीवन भर एक साथ रहने का संकल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो माता पिता किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर के सलाह करते हैं, विमर्श करते हैं और पत्रिका मिलान करवाते हैं। तो पत्रिका में उनका आचार विचार व्यवहार
दोनों का एक जैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके लिए पत्रिका ऐसे बताया जाता है कि पत्रिका दर्पण होती है व्यक्ति का। क्या होती है? दर्पण। हाँ, दर्पण में जैसे हम देखते हैं और दिखाई देता है, तो पत्रिका में अच्छा ज्योतिषी पत्रिका देखता है तो व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार सब उसमें दर्शित होते हैं और बता सकता है। तो दोनों का जब एक जैसा मिलता है, मिलान होता है, तो ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं, आप ये विवाह कर सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ मिलान है, ताकि आगे दाम्पत्य जीवन में उन दोनों लोगों को किसी बात की कोई परेशानी नहीं आए। कहते हैं ना कि जीवन एक गाड़ी है और मानो गृहस्थी के दो स्त्री पुरुष दो पहिए हैं। अब एक पहिया खूब बड़ा एक छोटा है तो गाड़ी कैसे चलेगी? जी। या एक टूटा हुआ है, बिल्कुल। कोई परेशानी तो कैसे चलेगी? जब तक वो दोनों पहिए एक जैसे नहीं होंगे जब तक गाड़ी एक जैसे चल नहीं सकती है। इसी कारण पत्रिका मिलान करना बहुत आवश्यक है। कई प्रकार के दोष भी होते हैं, कई ज्योतिष मना भी करते नहीं, कई लोग पालन भी करते हैं, कई लोग दिखाने के बाद भी इनकार भी करते। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप मिलान कराएं, पहली बात तो कराना बहुत आवश्यक है, और कराएं आप तो ज्योतिषी जिसके भी पास आप जाएं, जो भी आपके गुरु जी हो, तो वो जिस प्रकार की सलाह दें उसे आप मानेंगे। कई जगह ऐसा कहा गया है कि कई लोग हमारे पास भी आते हैं, पंडित जी पत्रिका ये मिलान करना है लेकिन शादी तो यही होगी, शादी यही होगी। जी। तो हम कहीं पंडित जी के लिए भी बड़ी परेशानी वाला विषय हो जाता है। हाँ, वो ना तो स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि ये समस्या है, और ना ही समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि समर्थन करते हैं और भविष्य में कोई परेशानी आती है तो सारा जो मटका रहता है वो पंडित के ऊपर पड़ता है। पर गुरु जी, कुंडली मिलान में आपने कहा कि सारे एक आईना होती है, सभी गुणों को देख लिया जाता है, कैसा दाम्पत्य जीवन रहेगा ये बात पता चल जाती है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और ये प्रश्न थोड़ा सा व्यवहारिक आपको लगेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि श्री राम और माता सीता के 36 के 36 गुण मिले थे। अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि दोनों में पारस्परिक जो प्रेम था वो बहुत रहा था, पर उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी नहीं कहा जा सकता। 36 गुण मिलने के बाद भी अगर ये स्थिति है तो फिर कुंडली पे विश्वास कैसे करें एक आम जन? जी, मैं छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। जी। राम जी इस धराधाम पर आए हैं, भगवान ने अवतार लिया है, हाँ, है ना? तो भगवान को कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान मर्यादा में रहे हैं। किसी प्रकार की राम जी ने लीला नहीं की। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, सीता जी का हरण हुआ तो तुरंत जाकर के रावण को मार के उसी समय माँ जानकी को लेकर के आ सकते थे। हाँ, पल भर में। हाँ, लेकिन राम जी ने आपको हमको ये सब बताया है। रामो विग्रवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम इहि वासव, है ना? तो रामो विग्रवान धर्म, राम जी स्वयं धर्म का स्वरूप है। आपको हमको उन्होंने बताया। और माँ जानकी और राम जी की बात है तो राम जी स्वयं एक शक्तिमान है और माँ जानकी शक्ति का स्वरूप है। अगर माँ जानकी, आपने कथा सुनी है रामचरितमानस में, जब रावण हरण करने के लिए आने वाला था तो राम जी ने जानकी से पहले ही कहा है मैया से कि आपका स्वरूप अग्नि में समाहित हो जाएगा, एक छाया स्वरूप रहेगा, कहा भगवान ने। हाँ, और शायद वो अग्नि परीक्षा भी उसी संदर्भ में ली गई थी कि अग्नि से वापस बाद में। हाँ जी। तो बताइए, जब भगवान ये सब कर सकते हैं तो परमात्मा और माँ का, माँ जानकी का क्या वियोग हो सकता है कभी? वो दोनों तो एक ही है। मुझे आत्मिक रूप से वियोग की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर वो एक मनुष्य के जीवन तो उन्होंने आपको हमको ये बताया है कि जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियां आती है, दाम्पत्य जीवन में कई जगह देखा जाता है, समाज में देखेंगे आप, है ना? 2-4 साल भी अगर पुरुष कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा, पत्नी छोड़ करके चली गई है, करके चली गई। माँ जानकी 14 वर्ष राम जी से दूर रही, लेकिन राम 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 रटती रही। तो उन्होंने नारियों को, माँ जानकी ने संदेश दिया है जीवन में। और रामचरितमानस में यहाँ भोलेनाथ के लिए पार्वती जी को कहा गया है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। तो नारी को किस प्रकार का धर्म आचरण करना चाहिए, रामचरितमानस में हर पात्र कोई ना कोई बात सिखाता है हमको। हम उनसे किसी प्रकार की तुलना ना करें, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि वो भगवान है और माँ लक्ष्मी स्वयं सीता के रूप में प्रकट हुई है। जनक जी को पृथ्वी में से माँ मिली थी, और वही जब कृष्ण अवतार में भगवान पधारे तो रुक्मिणी के रूप में राजा भीष्मक को पुष्प के ऊपर मिली थी। और राजा जनक जी ने जब संकल्प कब किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा। राजा जनक जी के पास जो धनुष था, आपको कथा पता होगी, जब राम जी का धनुष थोड़ा स्वयंवर रचा गया
जो धनुष था, उस धनुष को उठाने के लिए कहीं सेवक सेविकाओं की आवश्यकता लगती, कहीं हाथियों को बुलाना पड़ता, जब जाकर के सब मिलकर के सहारा देते, उस धनुष को उठाते थे। लेकिन एक दिन जनक जी कहीं बाहर गए थे, उस समय माँ जानकी ने देखा कि धनुष के नीचे साफ सफाई नहीं है, तो माँ जानकी ने अपने हाथ से धनुष को उठा लिया, दूसरे स्थान पे रखा, वहां सफाई की, वापस धनुष को वहां ले जाकर के रख दिया। जनक जी आए, जनक जी ने दृश्य देखा, उन्होंने सेवकों को बुलाया, सबसे पूछा कि किसने कार्य किया, इतनी व्यवस्था कहाँ से की गई, इतने सेवक कहाँ से बुलाए गए जो धनुष को उठाया गया। सब बोले हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, घबराने लगे सब। उसी समय माँ जानकी छोटी सी थी, दौड़ करके आई, पिताजी क्या हुआ। पिताजी ने पूछा बेटी ये धनुष किसने उठाया था, तो माँ जानकी ने कहा मैंने उठाया, तो थोड़ी सफाई की थी इसके नीचे। जनक जी ने उसी समय संकल्प कर लिया कि साक्षात शक्ति मेरे घर आई है और इसके लिए किसी शक्तिमान की ही आवश्यकता पड़ेगी। उसी समय संकल्प कर लिया, क्योंकि और कोई दूसरा धनुष उठा नहीं सकता था, या तो माँ जानकी ने उठाया है और कौन उठाएंगे, राम जी और धनुष को तोड़ेंगे। इसके लिए राजा जनक जी ने वहां संकल्प किया था। दूसरी बात ये 36 गुण मिलना, ये सब मिलना, ये अलग बात है। जनक जी ने यही संकल्प कर लिया कि विवाह होगा तो शक्तिमान के साथ ही होगा। वो स्वयंवर हुआ था तो चयन तो वही कर लिया, पर कुंडली मिलान का वही जिक्र ही कैसे आया? ये लॉजिकली बात समाज में कहीं भी लोग किसी तरह से कहने लग जाते हैं राम जी के 36 गुण मिले, राम जी ने दुख पाया। देखो मैं इस तरह से भगवान के लिए बात करना पसंद नहीं करता हूँ। वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, भगवान की बातें तो नहीं करते, ठीक है। शायद प्रश्न आपके अगर भावों को अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर गुरुजी चलिए भगवान की बात नहीं करते, आम जन की बात कर लेते हैं। आम जनों में अगर कुंडली मिलान हो तो उसमें क्या विशेष रूप से क्या क्या चीज़ें देखी जाए? क्योंकि कई भाव ऐसे रहते हैं जिनको इग्नोर भी किया जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एक ऊपरी तौर पे सतही रूप से अगर जो दर्शक हमारे समझ पाए, क्योंकि कई दर्शक ऐसे होंगे जो अभी पत्रिका मिलान में देखा जाता है कि लग्न के जो स्वामी होते हैं, कुंडली में लग्न होता है, प्रथम भाव जो होता है पत्रिका का, उसका जो स्वामी है, दोनों में मित्रता है कि नहीं है। भाग्येश होता है, जो भाग्य का स्वामी होता है, उन दोनों में मित्रता है कि नहीं है। राशि का जो स्वामी होता है, उन दोनों में मित्रता है कि नहीं देखा जाता है। और दूसरी बात सप्तम भाव को देखा जाता है, दोनों की स्त्री या पुरुष किसी प्रकार का पापी ग्रह बैठा हो, किसी प्रकार का दोष बन रहा हो, तो ज्योतिषी बताते हैं। और उसका कोई अगर तोड़ निकल रहा हो कि पूजा पाठ करके ऐसा हो सकता है, तो वो भी बताते हैं इसमें। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी सब बात को व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। आपके हिसाब से जो ये कुंडली का मिलान है ये आवश्यक, अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य। अच्छा, इसमें गुरुजी कुछ दोष ऐसे रहते हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस बारे में अगर आप मंगल का है, अगर कई लोगों को पत्रिका मांगलिक होती है, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ अगर शनि है उसमें, चौथे भाव में, सप्तम में, द्वादश भाव में, तो कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष बहुत ज्यादा महत्व रखता है इसमें। मांगलिक दोष के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कोई ऐसा पहचान सकता है? कुंडली में 1, 4, 7 नहीं, कुंडली के हिसाब से नहीं, पर जैसे आदमी के आचरण पर मांगलिक दोष के कारण कहीं ऐसा देखा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति क्रोधी होता है, गुस्सेल होता है, किसी की बात मानना पसंद नहीं उसे, खुद का मन करता है वो करता है। तो ये आंशिक मांगलिक और ये पूर्ण मांगलिक, ऐसा भी एक टर्म मैंने सुना है कई ज्योतिषियों के मुख से। मैं तो पूर्ण मांगलिक मानता हूँ। 1, 4, 7, 8, 12 में अगर मंगल है तो पत्रिका पूर्ण मांगलिक है। कई जगह द्वादश भाव में मंगल होता है तो ज्योतिषी कहते हैं कि आंशिक मंगल है, ऐसा है। लेकिन शास्त्र कह रहा है, निश्चित बालबोध ज्योतिष में लिखा 1, 4, 7, 8, 12 पर अगर मंगल बैठा है तो पत्रिका पूर्ण मांगलिक है। गुरु जी अभी वापस है, खैर मैं अब भगवानों की कुंडली और उसकी बात नहीं करूंगा, पर उस संदर्भ में एक बात पूछना चाहता हूँ कि रामायण में हमें राम जी के जन्म का पता चलता है एक श्लोक से कि राम जी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, कौन से लग्न में हुआ था, इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इस आधार पर कई ज्योतिष, कई विद्वान लोगों ने और बुद्धिजीवियों ने उनकी कुंडली बना के प्रयास किया कि ये देखा जाए कि ऐसे कौन से ग्रह थे राम जी के जो इतने कमज़ोर थे जिस कारण से उन्हें ये सब यातनाएं जो भी जीवन में रहा उनके, क्योंकि बड़ा संघर्षमय जीवन रहा, वो सब भोगना पड़ा। आप उन बातों को कितना उचित मानते हैं? जी, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जो राम जी की कुंडली बनाएगा या तो स्वयं वशिष्ठ हो, तो ही राम जी की कुंडली बना सकता है।
है ना। और आज के समय में कोई वशिष्ठ नहीं है, सभी ज्योतिषों का सम्मान है। लेकिन उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में जिसकी कुंडली देखे बनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को तो छोड़े, उनके बारे में आप हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं। जी जी ठीक है। कुमार विश्वास जी की पंक्तियां हैं हाँ कि राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, हाँ राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम एकांत है, राम महफिल भी है। और राम आराध्य है, राम आराधना है, राम आदि है, राम अंत है, राम राम है, राम सीता भी है, राम प्रारंभ है और राम अंत भी है। तो जब सब कुछ राम है तो उन राम के बारे में आप हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। खैर वो आपने ये बोल के ही समाप्त कर दिया कि उन्होंने, उनका तो जीवन था वो एक उदाहरण देने के लिए था कि एक पुरुष को जीवन में क्या क्या सहन करना पड़ता है। हाँ गुरुजी, ये तो बात हो गई भगवानों की। आजकल कुछ ऐसे भक्त आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर आपने देखा आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई सोशल मीडिया का नाम सुनते से ही, अभिनव अरोड़ा जैसे। जी। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लेना चाह रहा था, पर ये नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक धर्म को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। इस तरह की अगर कुछ, मैं उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहा, पर इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं धर्म पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। आप उस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने तो छोटी सी जानकारी मुझे मिली थी कि आपने वो क्लिप तो देखी होगी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हाँ जी जी, इस मंच पर विराजमान थे, कथा कर रहे थे और वहाँ वो बालक ऊपर चला गया था। हाँ जी जी, तो आपको पता होगा दृष्टिहीन है रामभद्राचार्य हाँ जी जी, लेकिन अंतरात्मा से सब कुछ देखते हैं, समझते हैं वो, हाँ है ना। और रामचरितमानस उन्हें कंठस्थ है, वेदों के मंत्र उन्हें कंठस्थ है। मैंने सुना, उन्होंने तुरंत उस बालक के लिए कहा कि इस बालक को नीचे उतार दिया जाए। तो वास्तविकता ये है कि कई लोग क्या होता है, दिखावा ज्यादा करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए दिखावा करते हैं। और आज की बात नहीं है, द्वापर में भगवान कृष्ण जब इस धरती पे थे, जब पौंडलिक नाम का एक राजा था, राजा पौंड्रक, तो राजा पौंड्रक भगवान कृष्ण के जैसा दिखने लगा। उसने भी 4 हाथ कर लिए, हाँ, चक्र धारण कर लिया, कुछ ऐसा विमान कुछ बना लिया, तो वो भी आकाश में उड़ने लगा, सब कर। जो उस समय ऐसा हो सकता है, तो आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इस प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सनातन बंधुओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म और हमारे जो शास्त्र, हमारा सनातन धर्म जो कहता है, हमारे वेद जो कहते हैं, उसका ही अनुसरण करें और उसी मार्ग पर चलें। पर मेरा एक प्रश्न उन ट्रोलर्स के लिए भी है जो एक 10 साल के बच्चे पे, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, फिर से मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, पर उस बच्चे पर कई की ये उम्र पढ़ने की है, ये उम्र ये करने की है, ये सब बातें उस बच्चे के बारे में कही जा रही है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो अपने माता पिता के कहने के अनुसार कर रहा हो सकता है वो फेम के लिए कर रहा हो, नाम के लिए कर रहा हो, पैसे के लिए कर रहा हो, पर सनातन में बच्चों की भक्ति के तो वर्णन है। ध्रुव है, प्रहलाद है, ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो ये तो फिर भी 10 साल का है गुरु जी। हाँ। तो बचपन की भक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं कि जब तक ज्ञान ना हो, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जब तक आपको वेदों का ज्ञान ना हो, तब तक आप भक्ति के लायक नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भागवत में वर्णन आया है कि ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए थे, 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, भगवान ने दर्शन दे दिए उनको। लेकिन जब उनके भाई उत्तम का वध हुआ, उत्तम को यक्षों के द्वारा जब उसकी मृत्यु हो गई, तो ध्रुव क्रोध करके सेना को लेकर के गए और कितने यक्षों को मारा, उन्होंने वध किया। तो उस समय राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुजी जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान का साक्षात्कार जिसे हो गया, क्या वो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? क्या उसे भी क्रोध आ सकता है? तो स्वयं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा था कि ध्रुव को भगवान तो मिल गए, लेकिन अभी जीवन में सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई है, और बिनु सत्संग विवेक ना हुई। संतों के पास में बैठना, कथाओं को सुनना, शास्त्र को समझना, उसके बाद व्यक्ति करता जाए तो समझ के करेगा। विडम्बना आज की भक्ति बहुत बड़ी है, कलयुग का समय है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति हो रही है, और बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति फल नहीं देती। हाँ, ये बांझ के समान होती भक्ति। तो दिखाई देती कि लोगों को लगता है कि इतना बड़ा बालक इसी भक्ति कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शून्य होता है।
हाँ, ये कहीं न कहीं लोगों की भी गलती है कि एक छोटी-सी चीज़ को तिल का ताड़ बना दिया जाता जी है। तो गुरुजी आजकल जो भक्ति का भाव है ज़्यादातर लोग मतलब एक इन जनरल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता ही चला होगा कि सनातनी सीक्रेट से हमने एक मूवमेंट शुरू कर दिया जनरेशन सनातनी। जी जो जिनका विचार सनातन है, जिनका मन सनातन है, जिनका वो ऊपर से जो बाहरी आवरण है वो कुछ भी हो सकता है, पर जो अंदर से सनातन को फ़ील करते हैं। तो आजकल की जनरेशन जो जिस तरीके से धर्म को अपना रही है, उस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे या उस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहेंगे? या फिर हमारे मूवमेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जनरेशन सनातनी ये के बारे जनरेशन में? सनातनी बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। जिन लोगों को जिन चीज़ों की जानकारी नहीं, जिन कथाओं की जानकारी, धर्म के बारे में जान नहीं पा रहे हैं सनातनी, लेकिन कई जगह हम भी पूजा पाठ इत्यादि करते पता चलता है, हम बोलते हैं कि महीना कौन-सा चल रहा है। अभी जैसे कार्तिक महीना चल रहा है तो हम बोलेंगे तो वो पूजा करने वाला व्यक्ति बोलता है नवंबर चल रहा है। उसे ये भी नहीं पता है कि महीना कार्तिक है, तिथि कौन-सी है, नक्षत्र क्या चल रहा है। ना तो बड़ी विडंबना है। और अभी तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे विदेश चले गए पढ़ने, जॉब कर रहे हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हैं, लेकिन सनातन के बारे में उन्हें कोई जानकारी जड़ों से दूर हो रहे हैं जड़ों वो से बहुत दूर ज़्यादा। है। तो मेरा उन माता पिता से निवेदन है हुँ। कि बच्चों को भेजें, सब कुछ करें, लेकिन उनको सनातन के बारे में बताते जाएं, हमारी भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में बताएं, हमारे धर्म के बारे में बताएं। जी। हाँ, गुरुजी क्योंकि मैं अब इस पे थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा और एक विषय से भटकूँगा नहीं, पर लोगों को क्या पता नहीं है कि पढ़ा क्या जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न इसलिए कि मनुस्मृति को सनातन का एक वो बना लिया गया है कि एक पिलर है। जी कि पहले श्रुति, स्मृति इस तरह का एक बोल के फिर लिखने में जब आया, तो बेसिकली मनुस्मृति जो है वो केवल गवर्नेंस है कि किस तरह से एक राज्य का कानून जो है वो चलना चाहिए। हाँ उसको पूरा सनातन बना दिया गया है। जो भी लेफ्टिस्ट रहते हैं या फिर जो भी ऐसे लोग रहते हैं कम्युनिस्ट जो धर्म को विश्वास नहीं करते, जो धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो सीधा बात आती है सनातन की तो बोले तुम्हारी मनुस्मृति में ये लिखा है। तो लोग उस बात को मान भी लेते हैं। और जो लोग मानते हैं उनको खुद को नहीं पता कि मनुस्मृति बेसिकली है क्या। तो ऐसे में सनातन को समझने के लिए किन ग्रंथों का आपके हिसाब से अध्ययन करना चाहिए? ठीक है, दिन में थोड़ा बहुत पढ़ पाए या फिर उस बारे में सुन पाए क्योंकि आजकल तो ऑडियो बुक्स भी हैं। देखिए, शास्त्र तो हमारे बहुत हैं और हम्म। मैं चर्चा करूँगा, कथाओं में भी चर्चा होती है कि व्यक्ति की उम्र कम है। रस को हाँ, रस तत्व और रस को व्यक्ति को ग्रहण करना, हाँ, तत्व को जानना चाहिए। वो कैसे देखो, जान नॉर्मली हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़ेगा, श्लोक पढ़ लेगा, वेद के मंत्र पढ़ लेगा, उनका अर्थ को जान लेगा। तो मैं सामान्यतः बात करूं, जो व्यक्ति अगर जिनके घर में गीता है, जिनके घर में रामचरितमानस आप है, हमेशा लेके चलते हैं अपने जी साथ। किसी घर में भी अगर गीता और रामचरितमानस है, और कई घरों में देखा मतलब है भी सही, लेकिन उन पे धूल चढ़ रही, उन्होंने कभी उसे खोल करके देखा नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जी। और जिनके घर में रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ होता है, वो संस्कृति के बिल्कुल नजदीक होते हैं, वो सनातन को जान सकते हैं, अपने धर्म को पहचान सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार दे सकते हैं। तो गुरुजी धन्यवाद। और जाते जाते एक बार जनरेशन सनातनी के लिए केवल हमारे लिए नहीं, सारे उन लोगों के लिए जो इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं और धर्म को फील करते हैं, केवल और ऊपरी दिखावा नहीं, केवल मानसिक रूप से वो खुद को सनातनी मानते हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है और आज के समय में संत, ब्राह्मण, सभी लोग मिल करके, है ना, जैसे तो देखो चारों वर्णों का कार्य है धर्म को चलाना। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण मिलकर के ही धर्म ध्वजा को आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है ना जो किसी कार्य को प्रारंभ करता है, तो मैं उन व्यक्तियों से निवेदन करना चाहूंगा जो आगे बढ़ करके धर्म का कार्य करते हैं और फिर उनके पीछे लाइन खड़ी होती है, तो वो किसी प्रकार से हताश ना हो, बस क्योंकि धर्म लंगड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति करना भी चाहता है, किसी ने कहा अभी नहीं, ऐसा नहीं, वैसे करेंगे, तो व्यक्ति बैठ जाता, तो धर्म तो लंगड़ा है, तुरंत नीचे बैठ जाता है। तो हमारा संकल्प दृढ़ हो। बताया मैंने कि एक संकल्प होता है व्यक्ति का, कि जो संकल्प किया है, एक संकल्प व्यक्ति करता है, कैसे करता है, कहता है कि राम जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे और पूरा होगा, निश्चित होगा, है ना, ये पहला हो गया और होना ही है वो। कई लोग ऐसा होता है संकल्प करते हैं और थोड़ी देर बाद ही कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं बन पाएगा, वो हताश होकर के बैठ जाता है। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है संकल्प कर लेता है, थोड़ी दूर तक बढ़ा भी सही और फिर हताश होकर के बैठ गया। तो धर्म का संकल्प, सत्कर्म करने का संकल्प ऐसा हो कि राम जी से पूरा करेंगे, ठाकुर जी पूरा करेंगे और निश्चित भगवान उसकी, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा
जरूर करेगा। जय श्री कृष्ण। जाते जाते बस आप खुद अपनी तरफ से अपील कर दीजिए हमारे व्यूअर्स से कि वो सनातनी जनरेशन सनातनी मूवमेंट का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े। आप ही अपील करें। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सनातन के बारे में जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, इन कथाओं को श्रवण करने के लिए आप इस जनरेशन सनातनी से अधिक संख्या में जुड़े। जय श्री कृष्ण।